जब हम टर्म इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी से हम पीस ऑफ माइंड परचेज कर रहे होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी से एक एश्योरेंस लेते हैं कि यदि कल को हमें कुछ हो जाए तो उस इंश्योरेंस के पैसों से हमारी फैमिली का सर्वाइवल होते रहे। डेफिनेटली इमोशनल लॉस तो कोई भी कम नहीं कर सकता है, लेकिन यदि घर का अर्निंग मेंबर चले जाए तो फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए हम टर्म इंश्योरेंस परचेज करते हैं कि कल को यदि हम ना रहें तो उन इंश्योरेंस के पैसों से फैमिली का सर्वाइवल चलते रहेगा। लेकिन क्या हो कि आपने तो ये सोच कर लिया था कि टर्म इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा और उससे फाइनेंशियल लाइबिलिटीज चलेंगी घर की, बट इंश्योरेंस कंपनी आपकी फैमिली को क्लेम देने से ही मना कर दे। हर इंश्योरेंस कंपनी के 1 से 2% कुछ ना कुछ क्लेम रिजेक्ट होते ही हैं। अब इन रिजेक्शन का कुछ ना कुछ कारण तो ज़रूर होता ही होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से कि किन किन कारणों से टर्म इंश्योरेंस के क्लेम रिजेक्ट होते हैं। पहला जो मेजर कारण है वह है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को डिस्क्लोज नहीं करना। एक स्मोकर के प्रीमियम में और नॉन स्मोकर के प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। स्मोकर को बहुत हाई प्रीमियम देना पड़ता है, तो इसी कारण बहुत सारे लोग इस बात को हाइड करके टर्म इंश्योरेंस परचेज करते हैं। वह डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि हम स्मोकर हैं, थोड़ा सा प्रीमियम बचाने के चक्कर में। लेकिन यदि फ्यूचर में आपका कोई क्लेम आता है आपके इसी एडिक्शन के कारण, तो फिर जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आपको क्लेम देने से, आपकी फैमिली को क्लेम देने से मना कर सकती है, आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। इसीलिए थोड़ा सा प्रीमियम बचाने के चक्कर में ना रहें, अपने इंश्योरर को सारी सही जानकारी। दूसरा कारण है, कई बार हमारी फैमिली में कोई मेडिकल हिस्ट्री होती है, कई बार हम किसी क्रिटिकल इलनेस का ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं या करा रहे होते हैं और हम इस जानकारी को डिस्क्लोज ना करके टर्म इंश्योरेंस परचेज कर लेते हैं। यदि हम टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं और यदि हमें कोई क्रिटिकल इलनेस है तो ज़्यादातर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमें या तो इंश्योरेंस देने से ही मना कर देगी या फिर हो सकता है हमें हायर प्रीमियम चार्ज करे। यदि ऐसे में हम ऐसी जानकारी को हाइड करके टर्म इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो इसके बहुत ही हाई चांसेस होते हैं हमारे क्लेम के रिजेक्ट होने के। इसीलिए थोड़ा प्रीमियम बचाने के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें। अपने इंश्योरर को अपनी मेडिकल हिस्ट्री, अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में बिल्कुल सही एक्यूरेट जानकारी। जब हम टर्म इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमसे इनकम का प्रूफ मांगती है, क्योंकि जो हमारा जो सम इंश्योर्ड है हमारी एनुअल इनकम पे डिपेंड करता है, जो कि हमारी एनुअल इनकम का 10 to 25 टाइम्स तक हो सकता है। कई बार हम हायर सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेने के चक्कर में गलत इनकम प्रूफ दे देते हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। तो ऐसे केस में जो टर्म इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमारे क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। इसीलिए हमें हमेशा सही इनकम प्रूफ देना चाहिए और अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस परचेज करना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि अलग अलग कंपनियों से टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी परचेज कर लेते हैं, ये सोचकर कि जब क्लेम आएगा तो सारी कंपनियां हमें क्लेम देंगी, बट ऐसा नहीं होता है। आपकी इनकम के अकॉर्डिंग जो आपका क्लेम बनता है आपको सिर्फ उतना ही क्लेम मिलेगा, बाकी सारी कंपनियां आपका क्लेम रिजेक्ट कर देंगी। इसीलिए फालतू अननेसेसरी पैसा बर्बाद ना करें। इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी पे वर्क करते हैं, हम कहाँ रहते हैं, कौन सा ऑक्यूपेशन करते हैं, इसके हिसाब से यह डिसाइड होता है कि हमें टर्म इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर उसका प्रीमियम क्या होगा। इसीलिए हमें अपने ऑक्यूपेशन से रिगार्डिंग कोई भी गलत जानकारी नहीं देना चाहिए। यदि हम कोई हाई रिस्क जॉब करते हैं या फिर हाई रिस्क वाली जगह में रहते हैं तो इसके लिए हमें सही जानकारी देना चाहिए। इन अपने ऑक्यूपेशन की गलत जानकारी देने से भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है हमारी एज पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा एज होगी हमें उतना ही ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि अर्ली एज में ही टर्म इंश्योरेंस परचेज कर लेना चाहिए। बहुत बार ऐसे केसेस देखे गए हैं कि लोगों ने कम प्रीमियम पे करने के लिए अपनी जो एज है, अपने इंश्योरेंस को कम बताया है, उसके लिए फोर्ज डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं। ऐसे केसेस में आपके क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। कभी भी कोई गलत डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें और अपनी एज, जो एक्चुअल एज है, उसे ही बताएं अपने इंश्योरर। टर्म इंश्योरेंस लेते समय हमें सारे एक्सक्लूजन्स के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे लाइफ इंश्योरर आपसे प्रीमियम तो कम चार्ज करते हैं पर बहुत सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कर देते हैं, जैसे कि टेररिस्ट अटैक, एक्ट ऑफ वार, नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड एंड साइक्लोन। तो हमें हमेशा एकदम सस्ते टर्म इंश्योरेंस के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। हमें सारे एक्सक्लूजन्स के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। कई बार हमसे क्लेम फाइल करने में देरी हो जाती है
अब घर में किसी की डेथ हुई है तो वैसे ही फैमिली किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर ही रही होती है, बट फिर भी हमें इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए। यदि आपके इंश्योरेंस में कहीं मेंशन है कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको क्लेम करना है तो उसके अंदर ही आपको क्लेम करना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होती है। आजकल हम ज़्यादातर सारा काम ऑनलाइन करते हैं, पॉलिसी ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, प्रीमियम ऑनलाइन पे करते हैं, उनकी रिसीप्ट और पॉलिसी को मोबाइल लैपटॉप में ही सेव करके रखे रहते हैं। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली को ही नहीं मालूम होता है कि हमारे पास कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं। तो इसीलिए अपने सारे फाइनेंशियल्स अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना चाहिए। आपके पास जो भी इंश्योरेंस है उनकी एक फ़िज़िकल फाइल बनाएं, उनकी रिसिप्ट्स रखें और उन्हें सारी फैमिली मेम्बर का उन पर एक्सेस हो, उन्हें जानकारी हो कि क्लेम का प्रोसेस कैसे होता है, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें परेशान ना होना पड़े। कई बार नॉमिनी की डेथ हो जाने के बाद हम नॉमिनी अपडेट नहीं करते हैं। हमें टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करते रहना चाहिए। कई बार हमारी पॉलिसी में स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो जब भी आप पॉलिसी लें अपने प्रपोजल फॉर्म को थोरोली पढ़ें, इस टाइप की मिस्टेक ना करें। कई बार हम अपने कन्वीनियंस के लिए जो हमारा प्रीमियम पेइंग मोड है उसे मंथली रख लेते हैं, जो कि ऑटो डेबिट पे होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, कोई रेगुलेटरी चेंज हो जाए या किसी कारण से हमारे अकाउंट में उस समय बैलेंस ना हो, और ऐसे में यदि उस महीने पॉलिसी का प्रीमियम ना हो पाए तो ऐसे कारण से हमारी पॉलिसी भी लैप्स हो सकती है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो प्रीमियम का पेइंग मोड है वो एनुअल हो, क्योंकि हर महीने हर बार ध्यान रखना मुश्किल होता है, लेकिन साल में एक बार हम केयरफुली पेमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आप सारे मेजर रीजंस के बारे में समझ गए होंगे रिजेक्शन के लिए, तो कृपया करके आप ऐसी गलती ना करें। यदि टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।